जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आपका स्वागत करता हूं बॉर्न फॉर सक्सेस चैनल में। दोस्तों, आज हम बॉर्न फॉर सक्सेस में बात करेंगे 15 ऐसे बिजनेस के बारे में जिसे कि गांव में रहकर शुरू किया जा सकता है। हमारा जो पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वह है साइंटिफिक तरीके से खेती। साइंटिफिक तरीके से खेती या फिर बिना सीजन खेती करने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि मार्केट में जब कोई सब्ज़ी सबसे कीमती होती है या सबसे कम मात्रा में होती है, उस वक्त अगर हम उस सब्ज़ी का उत्पादन करते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है और हमारी जो सब्ज़ी होती है उसका अच्छा कीमत मिलता है। दोस्तों, हमारा अगला बिजनेस आइडिया है गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उज्ज्वला योजना के तहत गांव के अक्सर परिवारों में गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर की उपलब्धता हो गई है। तो आप गांव वालों को बेहतर सर्विस देने के लिए अपने ही गांव के अपने घर में गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का आप ले सकते हैं। वो चाहे इंडेन का हो, एचपी का हो या फिर भारत पेट्रोलियम का हो, जो भी आपके एरिया में ज़्यादा चलती है जिस कंपनी की, उसका आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट अपने घर में ले सकते हैं। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइज़र ये कहने में तो बहुत ही वास्ट वर्ड लगता है, लेकिन गाँव में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आए दिन में हम सुनते हैं कि गांव में कोई व्यक्ति आते हैं बाहर से और चिट फंड के नाम पे या हाई रिटर्न के नाम पे गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठ के ले जाते हैं या पैसे उनके बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना करके आप अगर निस्वार्थ रूप से LIC, सहारा या किसी ऐसे जगह पे लोगों के पैसों का इन्वेस्टमेंट आप करवाते हैं और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा देते हैं बिना निस्वार्थ भाव से, बिना लालच के भाव से, तो दोस्तों आपका बिजनेस अच्छा खासा चल सकता है और गांव वाले लोग आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और आपकी वैसा रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र गांव में एक नया और अच्छा बिजनेस आइडिया है। दोस्तों, हमारा अगला बिजनेस आइडिया है कॉमन सर्विस सेंटर अर्थात CSC केंद्र। जब से दोस्तों UPI पेमेंट शुरू हुआ है अर्थात आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जब से आया है, तब से CSC केंद्र बहुत ही ज़्यादा बूम पकड़ ली है और ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया या इन्वेस्टमेंट हो सकता है दोस्तों आपके गांव में। दोस्तों, इसमें आप और एक चीज़ जोड़ सकते हैं। अगर आपके गांव की जनसंख्या ज़्यादा है, आप एक बड़े गांव में रहते हैं, तो आप उसमें ATM भी लगवा सकते हैं, जो कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बैंक ना होकर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो ATM भी लगवाते हैं जगह जगह पर। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला बिजनेस आइडिया है टीचिंग। दोस्तों, जब से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ है और शिक्षा प्राइवेटाइजेशन की ओर जब से बढ़ रही है, तो गाँवों में अच्छे टीचर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। अच्छे टीचर्स मिलना मुश्किल होते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर आप में स्किल अच्छा है, किसी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है और गांव में आप एक ट्यूशन से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा सा बूम पकड़ता है। लगभग बच्चे हैं जो कि जिनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो अप टू 10 क्लास आप गांव में अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं और एक टीचर के माध्यम से आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और इस प्रोफेशन में दोस्तों रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों फास्ट फूड स्टॉल। दोस्तों, अपने गांव में आप फास्ट फूड स्टॉल भी लगा सकते हैं, जिसमें कि गांव में अक्सर ट्रेंड है कि जहां समोसे की दुकान होती है, पकोड़े की दुकान होती है, वहां अक्सर शाम को भीड़ लगी हुई रहती है दोस्तों। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आपके गांव में ज़्यादा होटल्स नहीं हैं छोटे मोटे, तो आप स्टॉल्स खोल सकते हैं, फास्ट फूड स्टॉल। और गोलगप्पे जो कि गाँव में अक्सर देखने को बहुत कम मिलता है, तो आप गोलगप्पे का भी स्टॉल लगा सकते हैं। तो हमारा अगला बिजनेस आइडिया है फिजियोथेरेपिस्ट। तो कुछ साल पहले हम देखा करते थे कि गांव में कुछ ऐसे बुजुर्ग हुआ करते थे जो कहीं हड्डियों में मोच वगैरह आ जाने से या क्रैक भी कर जाने से वो इस प्रकार से उसे
बैठा देते थे कि बिना दवा या बिना प्लास्टर का वो ठीक हो जाया करता था। तो दोस्तों अगर ऐसा किन्हीं में हुनर है तो उसे आप एज ए प्रोफेशन आप ले सकते हैं और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करके आप इसे भी एक बिज़नेस बना सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब चैनल में बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, जो कि ये सब चीज़ें सिखाते हैं। तो आप उनसे सीख करके गांव में एक अच्छा खासा फिजियोथेरेपिस्ट बन करके लोगों का विदाउट दवा का या विदाउट प्लास्टर का उनके टूटे हड्डियों का या फिर जो क्रैक है हड्डियों का इलाज करके आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला बिजनेस आइडिया है इलेक्ट्रीशियन। एक गांव में इलेक्ट्रीशियन की सख्त ज़रूरत हो जाती है, जहां पर कि लोग बल्ब वगैरह चेंज करते हैं, ट्यूबलाइट्स हो गए या फैन वगैरह रिपेयर करवाते हैं। तो ऐसा भी आप एक दुकान अपने गांव में खोल सकते हैं दोस्तों, जहां की इलेक्ट्रीशियन का जो काम है वो होता है। आप में अगर इलेक्ट्रीशियन का गुण है, आप इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित चीज़ों को जानते हैं, तो आप ये दुकान खोल कर भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आजीविकोपार्जन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला बिजनेस आइडिया है अनाज मिल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गेहूं से आटा बनाते हैं, या गांव में ऐसे भी खेती होती है तो अनाज जो उत्पन्न होता है धान, उसको चावल बनाने के लिए लोग मिल ले जाते हैं, जहां की वो पिसाई करके उसे चावल के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं या गेहूं से आटा बनाते हैं। तो दोस्तों अपने गांव में आप एक मिल की भी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को धान की पिसाई में या फिर गेहूं की पिसाई में सुविधा मिले और उससे आप जो भी फिजिबल मुनाफा हो वो आप कमा सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला बिजनेस आइडिया है गृह उद्योग। गृह उद्योग दोस्तों यह बहुत ही अच्छा उद्योग है, जिससे कि आप हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जिससे कि गांव के लोगों का जो खासकर महिलाओं हैं वो उनका जो श्रम है वो यूज़ में आ जाता है इसमें। और दोस्तों गृह उद्योग के तहत आप जीरा गोलकी का पैकिंग, पचफोरन का पैकिंग, आप गरम मसाला पैकिंग कर सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, और जो ऐसे छोटे छोटे पैकिंग के मटेरियल होते हैं दोस्तों, वो सारे आप इस गृह उद्योग के तहत से कर सकते हैं। और इसमें जितना इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट होती है। तो आप ऐसा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर गृह उद्योग के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें कमेंट करें, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों हमारा अगला बिज़नेस आइडिया है कस्टम टेलरिंग यानी दर्जी। शहरों की अपेक्षा गांव में लोग ज़्यादा किफ़ायती होते हैं, वो फैशन के साथ साथ अपने पॉकेट का भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो कपड़े वगैरह जो होते हैं दोस्तों जो फट जाया करते हैं, उनके रिपेयरिंग के लिए, उनके स्टिचिंग के लिए लोग अक्सर दर्जी के पास जाया करते हैं। तो अगर आपके गांव में कोई टेलर नहीं है और इसका आप हुनर रखते हैं, तो आप एक अच्छा खासा टेलरिंग का दुकान ओपन कर सकते हैं, जिसमें कि कस्टम टेलरिंग से लेकर सूट सेटिंग ये सब भी आप रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है दोस्तों। हमारा अगला बिज़नेस आइडिया है दोस्तों फार्मिंग। दोस्तों अगर 1.5 से 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने की किन्हीं में क्षमता हो तो वो फार्मिंग को चूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप पोल्ट्री फार्म, मछली पालन या फिर बकरी पालन, ये सब चीज़ों को आप कंबाइन रूप से या सिर्फ एक एक अलग अलग भी आप इस उद्योग में जा सकते हैं और फार्मिंग कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये एक कच्चा बिजनेस होता है, जिसमें कभी लॉस होने का भी चांस रहती है, लेकिन अभी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं जो कि क्रेडिट पे या फिर अपना पूंजी लगा करके फार्मिंग करवाती हैं। तो ऐसे में ये इस बिज़नेस को करना थोड़ा सा आसान हो गया है और इसमें भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है बट प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। हमारा अगला बिज़नेस आइडिया है दोस्तों किराने की दुकान। दोस्तों हम थोड़ी सी पूंजी लगा करके राशन दुकान भी अपने गांव में खोल सकते हैं
राशन दुकान एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कि हमेशा थोड़ी थोड़ी उसमें सेलिंग होती रहती है और मुनाफा या फिर कहें कि टर्नओवर जो है वो हमेशा उसका होता रहता है। तो इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, कोई भी सामान अटक के हमारे दुकान में बहुत दिन तक नहीं रहता है और वो रोटेशन उसका होता रहता है। इससे हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं गांव में रहकर भी। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों मोबाइल रिचार्ज की दुकान। दोस्तों मोबाइल रिचार्ज एंड मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, इस बिज़नेस में दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट है और अगर आप ऑनेस्टली काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी शहर में अपने मोबाइल को रिपेयर करवाने जाते हैं तो वहाँ पे 10 रुपये का सामान का 50 रुपये कीमत लिया जाता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को समझकर अगर आप गांव में 10 रुपये के चीज़ में अगर 15 या 20 रुपये का प्रॉफिट कमा करके आप सर्विस देते हैं तो लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और आपका जो बिज़नेस है धीरे धीरे ग्रो करेगा और कम प्रॉफिट में लोग आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे क्योंकि आप जो सामान है वो सस्ते में देंगे। रिचार्ज की जहाँ तक बात करें दोस्तों तो ऑनलाइन लोग अभी बहुत से रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि ऑनलाइन रिचार्ज करना नहीं आता है, तो उनसे आप मुनाफा कमा सकते हैं और उनका रिचार्ज करके जो भी कंपनी का कमीशन बनता है वो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम जो बिजनेस आइडिया है वो है वेडिंग प्लानर। दोस्तों वेडिंग प्लानर गांव में अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, उतने अच्छे खासे तरीके से लोग इसको जानते नहीं हैं। वेडिंग प्लानर कहने का अर्थ है दोस्तों कि जैसे पहले गांव में किसी के पास सिर्फ टेंट हाउस हुआ करता था, तो सिर्फ टेंट हाउस ना रख कर ऐसे सभी लोगों से कांटेक्ट रखना जिनको कि शादी में ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कैटरिंग हो गया, टेंट हो गया, लाइट हो गया, कैमरा हो गया, डेकोरेशन हो गया। तो इन सभी चीज़ों से कांटेक्ट रख के दोस्तों उन घर के फैमिली मेम्बर को कोई हेडेक ना रहे और आप ही सारा जिम्मा ले लें कि आपको इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट मैं करके दूंगा और अच्छा खासा अरेंजमेंट करके दूंगा। तो दोस्तों उन्हें 10 लोगों से कांटेक्ट ना करके सिर्फ आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और सारा लोड उनका आप ले लोगे, तो ऐसे में सारे फैमिली मेम्बर शादी का बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो वेडिंग प्लानर गांव में एक अच्छा बिजनेस आइडिया बनकर अभी उभरा है दोस्तों, जो गांव में अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आप ये भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और इसमें एक वेडिंग प्लानर में दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। 20 से 30 हज़ार रुपये का आप इनकम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और अगर इसमें सिर्फ वेडिंग प्लानर भी नहीं होता है, छोटे छोटे बर्थडेज पार्टी का भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ इतने देर तक जुड़े रहने के लिए। अगर इन सभी प्रॉफिटेबल बिजनेस में से आपको किसी में कोई डाउट है या किसी भी आइडिया के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। मैं आपके लिए नया वीडियो उस बिजनेस आइडिया पर बेस्ड ज़रूर लाऊंगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं आपके साथ इस चैनल में जुड़ा रहूं। बॉर्न फॉर सक्सेस। थैंक्स दोस्तों।